तुम्हें क्या लगता है ये सब पढ़ने के बाद मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा? ऐसा सोचा तुम? मेरा बस चले ना, तुमको मैं मार्स पे भेज, तुम दुनिया से पार कर दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, मेरी सोच नहीं बदलने वाली है। अपने दिमाग में ये घुसा लो। यार पर पता नहीं अंदर क्या चल रहा है यार, अभी तक बाहर नहीं आए लोग। आ गई वो ब्रो, उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दिया। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड यार। वो मन्नत का धागा, वो मैंने यही सोच के बांधा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने उसे ठीक से खोला तो था ना? उसी वक्त काट दिया था मैंने। काटना नहीं था, इडियट। मेरी मन्नत पूरी हुई। मेरी मन्नत पूरी हुई। कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, असली जीत तो तेरी हुई है। तूने टीना को भी बचा लिया और हीर को भी। और ब्रो टीना को पता भी नहीं चला कि मैंने हीर की हेल्प की। हाँ, और हीर को भी पता नहीं चलेगा कि तूने उसकी हेल्प करी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच अर्जुन। अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं मैं खुद को कैसे इनोसेंट प्रूव करती। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है। I'm happy for you. थैंक यू सो मच। तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मुझ पर भरोसा किया। तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं ना उतना कम है। It really means a lot. चलो मैं आती हूँ अभी। हाँ, अर्जुन को थैंक यू बोलने में जुबान नहीं थकती है तुम्हारी, और मुझे थैंक यू बोलने में जान अटक जाती है। इतना भी डिजर्व नहीं करता मैं। क्यों बोलो तुम्हें थैंक यू? नहीं वैसे करेक्ट है, थैंक यू तो बोलना चाहिए। तुम अलग हो यार, तुमने पीएचडी की है भागने में, बोलना चाहिए। थैंक यू नहीं, सॉरी ही बोल दो। जनाब जरा बताने की जहमत करेंगे सॉरी किस लिए बोला जाए? क्योंकि आपने इल्जाम लगाया था ना मुझ पे कि मैंने आपके लॉकर में पेपर प्लांट किया था। अब तो पता चल गया ना कि मैंने नहीं किया, तो फिर? मैं पूरी जिंदगी मेहनत कर यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन तुमने एक पल में सब खराब कर दिया नवाब। मुझे तब पता नहीं था पेपर लीक किसने किया। यार जो भी हो, अब तो पता चल गया ना। हाँ, तो अब तो गलती मान लो, सॉरी बोलो। वाह सीरियसली? हाँ रियली? पता है प्रॉब्लम क्या है? तुमने दिमाग में मान लिया दैट आई एम अ बैड बॉय। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिमाग में तुमने मुझे दे दी है, और उसी सर्टिफिकेट को फ्रेम करके तुमने टांग भी दिया दिमाग में। अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं ना, मेरा हाँ तो कैसे होगा चेंज? तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी ना मैं हेल्प के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो ना प्लीज। तुमने देखी थी मेरी हालत, लेकिन तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तुम जानते थे मेरे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरा सपना है, लेकिन तब भी हेल्प तो क्या, तुमने एक पत्ता तक नहीं हिलाया नवाब। और तो
अगर तुमने मुझे फंसाया नहीं तो तुमने मुझे बचाया भी नहीं। तुम देख रहे थे मैं तुम्हारे आगे हेल्प मांग रही थी, लेकिन तब भी तुम तो खुश थे कि वाह सीपीयू से जाएगी अब ये तो तुम चाहते थे ना। पता है जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है, एंड थैंक गॉड भगवान जी ने मुझे अर्जुन जैसा एक दोस्त दिया है। नवाब, मैं ये डायरी यहीं छोड़ रही हूँ। उम्मीद है तुम इसे पढ़ो और समझ पाओ कि सीपीयू मेरे लिए एक सपना नहीं, मेरी पहचान है। मुझे पता है मैंने पहले भी तुमसे झूठ बोला है और इस बार मैंने तुम पर गलत इल्ज़ाम भी लगा दिया। मुझे तभी सॉरी बोल देना चाहिए था, पर शायद हिम्मत नहीं थी। आज माफ़ी मांग रही हूँ दिल से। अगर तुम मुझे माफ़ कर पाओ तो जो बैंड मैं यहाँ छोड़ रही हूँ उसे पहन लेना। मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया और शायद हम अपना आने वाला कल थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। हीर। सर आयुष हो, आप नवाब को ओपनिंग बैट्समैन बनाना चाहते हैं। सर आपको तो पता है वो कितना इनकंसिस्टेंट है। मैंने उसे नेट्स में बैटिंग करते देखा है, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी बैटिंग में, पर अब हमें नवाब में और फेथ दिखाना चाहिए। एंड बाय द वे, तुम दोनों कब तक लड़ते रहोगे? सर जब तक मेरे मामलों में ना ये इंटरफेयर करना छोड़ ना दे। Congratulations. I hope you won't mess it up this time. हर बार तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से ना दूसरों को भुगतना पड़ता है। I hope इस बार तुम्हारा फैलाया हुआ रायता मुझे साफ ना करना पड़े। सॉरी सर। नवाब, ध्यान से खेलना बेटा, मुझे तुम पर बहुत उम्मीद है। जी सर। अब तुम ओपनर हो, जिम्मेवारी से खेलना बेटा। पता नहीं नवाब ने मेरा नोट पढ़ा भी होगा या नहीं। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा पढ़कर। काश मैं थोड़ी देर और रुककर खुद ही देख लेती। पता नहीं क्या होगा। क्रिकेट टीम में ओपनिंग पोजीशन के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। कांग्रेस। क्या तुमने मेरा नोट पढ़ा? क्या तुम मुझे इसलिए मैसेज कर रहे हो क्योंकि तुमने मुझे माफ कर दिया? ये टेक्स्ट भेज दूं या नहीं भेजूं? क्या करूं? अब प्रश्न और बढ़ गया। तुम्हें किसी भी हाल में सीपीयू छोड़कर जाना ही होगा। खुद चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? उसने मेरा नोट पढ़ा भी है या नहीं? जरूर हीर ने पहले नवाब को और भी कुछ दिया होगा। हीर? पागल हो गई हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो देखो नवाब। देखो तुम। बैंड नहीं पहना मतलब इसने मुझे माफ नहीं किया।
गुलाब आई कैन अंडरस्टैंड तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती, दैट्स फाइन, लेकिन अपने फ्रेंड्स को क्यों इग्नोर कर रही हो तुम? अरे वो लोग कॉल कर करके मुझे परेशान कर रहे हैं यार। तुम कब से परेशान होने लगे दलन? उस दिन क्लब में सबके सामने, मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझसे झगड़ते हुए, हमारी घर की बातों को जब पब्लिक कर रहे थे, मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे थे, तब परेशान नहीं हो रहे थे? सच बोलो ना, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहते हैं, हम सब तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहते हैं। टेल देम द ट्रूथ। मेरी फ्रेंड जब घर आई थी, उन्हें मोरालिटी का लेक्चर देते वक्त तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई, तो फिर अब उनसे बात करने में क्या परेशानी हो रही है? गो हैंडल देम ना। और वैसे भी दलित, तुम्हें तो सब कुछ आता है, हर सिचुएशन को हैंडल करना, हर तरीके के लोगों से डील करना, यू नो एवरीथिंग। तो जाओ करो हैंडल। पिछले कुछ महीने से यही तो करते आ रहे हो। इस घर के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने अकेले ही लिए दलित। तो तुम्हें जो करना है तुम करो, ना मुझे कुछ बताने की जरूरत है, ना पूछने की जरूरत है, ना कहीं बाहर ले जाने की जरूरत है, ना कुछ सॉर्ट करने की जरूरत है। जस्ट लीव मी अलोन, ओके? तुम क्या सोच के सब फार्म हाउस पे छोड़ के आई थी? आर यू क्रेजी? दिमाग खराब है तुम्हारा? तो तुमने सब पढ़ लिया? यस, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। यस। तुम्हें क्या लगता है ये सब पढ़ने के बाद मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा? ऐसा सोचा तुम? मेरा बस चले ना, तुमको मैं मार्स पे भेज दूं, दुनिया से पार कर दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी पुरानी तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, मेरी सोच नहीं बदलने वाली है। अपने दिमाग में ये घुसा लो। And what the hell is this? इसमें तेरी शादी की फोटोज और वीडियोस हैं। जाकर पूरे कॉलेज में सबके सामने दिखा दी। शादी की वीडियो लेके तुम अपने बैग में क्यों घूम रही हो? शायद ये प्रीति ने मेरे बैग में रख दिया होगा। ओह गॉड, तुम्हारी ना कभी कोई गलती नहीं होती है। कोई और आता है, तुम्हारी लाइफ में तूफान मचाता है और तुम्हारी लाइफ, हमारी लाइफ तबाह कर देता है। ये सेम स्टोरी ना तुम हर जगह नहीं चिपका सकती है। बात समझ में आई? टीना के पास ये पेन ड्राइव पहुंच गई थी। अगर उसने गलती से मुझे इस वीडियो में दूल्हे के रूप में देख लिया होता ना, तो मेरी लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाता, सब कुछ। और ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफ की वजह से होता। यू नो व्हाट, मैंने डिसाइड कर लिया कि तुमसे छुटकारा कैसे पाना। मतलब क्या तुम्हारा? इस शादी को तो मैं अनल करा के रहूंगा इमीडिएटली। 6 महीने तक नहीं रुक सकता मैं।